हनुमान जी के विवाह और उनके पुत्र की कहानी। हिंदू धर्म शास्त्रों में पवन सुत हनुमान को राम भक्त के रूप में जाना और पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी जीवन भर ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए प्रभु श्री राम की सेवा करते रहे। लेकिन वहीं कुछ पौराणिक शास्त्रों में हनुमान जी के विवाहित होने की बात कही गई है। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी की भी मूर्ति स्थापित की गई है। आंध्र प्रदेश का यह मंदिर हनुमान जी के विवाह के गवाह का एकमात्र मंदिर माना जाता है। आइए जानते हैं हनुमान जी के 3 विवाह के बारे में। सूर्य की पुत्री सुवर्चला के साथ विवाह। सूर्य की पुत्री सुवर्चला और हनुमान जी के विवाह का उल्लेख पराशर संहिता में मिलता है। पराशर संहिता में उल्लेख किया गया है कि हनुमान जी सूर्य देवता के शिष्य थे। सूर्य देवता हनुमान जी को 9 विद्याओं का ज्ञान देना चाहते थे। इन 9 विद्याओं में से 5 विद्याएं तो हनुमान जी ने सीख ली, लेकिन बाकी विद्याओं को सीखने के लिए विवाहित होना अनिवार्य था। इसी अनिवार्यता की वजह से सूर्य देवता ने अपनी पुत्री का विवाह हनुमान जी के साथ कर दिया। हनुमान जी से विवाह होने के बाद सुवर्चला सदा के लिए तपस्या में लीन हो गई। रावण की दुहिता अनंग कुसुमा के साथ विवाह। हनुमान जी के दूसरे विवाह का उल्लेख पौम चरित से प्राप्त होता है। पौम चरित के अनुसार रावण और वरुण देव के बीच युद्ध में हनुमान जी वरुण देव की तरफ से रावण से युद्ध किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इस युद्ध में रावण की हार हुई थी। युद्ध में हारने के बाद रावण ने अपनी दुहिता अनंगकुसुमा का विवाह हनुमान जी से कर दिया था। वरुण देव की पुत्री सत्यवती से विवाह। जब वरुण देव और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब हनुमान जी वरुण देव की तरफ से लड़ते हुए वरुण देव को विजय दिलाई थी। वरुण देव ने इस विजय से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह हनुमान जी से कर दिया था। विवाह के बाद भी आजीवन ब्रह्मचारी रहे हनुमान जी। हनुमान जी ने भले ही विशेष परिस्थितियों के तहत ये तीनों विवाह किए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पत्नियों के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं किया और वे आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते रहे। ये सब बातें विभिन्न शास्त्रों के अनुसार बताई गई हैं। हालांकि ये बात जग जाहिर है कि परम भक्त हनुमान ने वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं किया और वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान के पुत्र थे। यद्यपि
हनुमान ब्रह्मचारी थे, फिर भी वे एक पुत्र के पिता बने थे। पौराणिक कथा के अनुसार जब लंका में माता सीता की खोज में गए हनुमान को मेघनाद ने बंदी बना लिया, तब उन्हें रावण के समक्ष लाया गया। रावण के आदेश से हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। इसी जलती हुई पूंछ से हनुमान ने संपूर्ण लंका नगरी को जला डाला। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो उनके शरीर से पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। उस समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझ वह बूंद निगल ली। उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के असुर राज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर हनुमान पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मकरध्वज भी हनुमान जी के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी था। उसे अहिरावण द्वारा पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया गया था। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुंचे और वहां उनकी भेंट मकरध्वज से हुई। उसके बाद मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा हनुमान को सुनाई। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और श्री राम ने मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।